हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ एक्सपेक्टेड रीजनिंग को देखेंगे। पहला सवाल आपका अल्फ़ाबेटिकल का है। तो कहा गया है आपका अगला सीरीज क्या होगा। तो हम देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। तो अगला क्या हो जाएगा? आई। तो आई हो जाएगा। और आई कहाँ है? यहाँ है। फिर आपको आगे वाला अंक में क्या करना है? एक जोड़ना है। ए है तो बी है, तो आई है तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है कि 5 लड़के एक लाइन पे खड़ा है जिसमें क्यू जो है ना वो टी से बड़ा है, लेकिन लेकिन हमेशा पहले वाले को बताता है, लेकिन पी जो है पी से छोटा है। कौन छोटा है? क्यू। ठीक ना। तो पी चला जाएगा आपका ऊपर। आगे फिर कहा गया एस जो है टी से छोटा है, तो टी से छोटा है, लेकिन लेकिन किसको बताएगा? एस को। आर से लंबा है। कौन? एस। तो आर यहाँ चला जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटा कौन है? आंसर हो जाएगा आपका आर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहा गया है कि महीना का 2 तारीख रविवार है, तो उसी महीने के 31 तारीख का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 31 में आप 2 को माइनस कीजिए, आपका 29 दिन आ गया। दिन का रिपीटेशन कितने दिन में होता है? 7 दिन में। 7 से काटिएगा तो 28, एक बच जाएगा। तो निकालना आपको हमेशा इसमें क्या रहता है? शेष। 29 में अगर 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बचा? शेष 1 दिन। तो आपको संडे में एक दिन क्या करना है? ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। तो जो भी शेष आए उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कहा गया है डायरेक्शन का है। तो ऐसे डायरेक्शन में आपको क्या याद रखना है? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ये याद रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो जरा इसको देखते हैं। कहा गया है एम जो है दक्षिण पूरब में है। ठीक ना। एम के दक्षिण पूरब में ए है। तो एम हो गया, इसका दक्षिण कहाँ चला जाएगा? नीचे। लेकिन पूरब भी कर रहा है तो पूरब तिरछा चला जाएगा। यहाँ क्या है आपका? ए। फिर कहा गया ए के उत्तर पूरब में एन है, तो इसका उत्तर कहेगा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन पूरब कहेगा तो इधर चलेंगे। इस तरीके से यहाँ कौन है? एन। अब पूछा गया एन और एम किस दिशा में है, तो एन से पूछा गया है तो इधर पूछा गया है। तो इधर कौन सा डायरेक्शन अभी बताया है? वेस्ट। वेस्ट का मतलब पश्चिम। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला सवाल है, एक पुस्तकों की पंक्ति में गणित का जो पाठ्यक्रम पुस्तक है वो लेफ्ट से आपका 8वां है। लेफ्ट से आपका 8वां है। और फिर दाई से यानी राइट से 13वां है, यानी कह सकते हैं दाई से 13वां है राइट से। अब इसी का आपका पंक्ति में कुल कितने पुस्तक हैं? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 3 11, एक एक या 2 हो गया। लेकिन आपने इस किताब को इधर से भी काउंट किया है, इधर से भी काउंट किया है, तो ये 2 बार काउंट हो चुका है। तो माइनस करना पड़ेगा कितना? 1। तो आंसर आ जाएंगे क्या? 20। आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो जब भी कोई कहे किसी राइट से इस स्थान पे है, लेफ्ट से इस स्थान पे है, तो अगर कोई चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है तो एक माइनस करना पड़ेगा रैंकिंग में। अगला सवाल कहा गया है कि ऑड को छांटना है। ऑड को छांटना है तो हम जानते हैं ये बायो है, ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? साइंस के पार्ट हो जाएंगे। जबकि आप ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री जो है, सिविक्स है, वो किसके पार्ट होते हैं? आर्ट। तो आंसर ऑड में ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला सवाल कहा गया है सीमा का छोटा भाई, सीमा का छोटा भाई सोहन है। ठीक, वो लड़का है तो इसको हम प्लस में कर दिए। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता कहाँ चला जाएगा? नीचे। लड़की है, इसको ऐसे राउंड से कर दीजिए। आगे कहा गया है श्वेता जो है ना वो दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति कहाँ हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दीप्ति बड़ी है किससे? श्वेता से। अब आपसे पूछा गया है किंतु सीमा से बड़ी है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। क्या कहा गया? श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो यहाँ पर ये देख लो, ये रैंकिंग बन रहा है। अब इसमें पूछा है आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए, कहा गया है कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स है, कुछ सब्जियां क्या है? फल है। अब कोई फल
काला नहीं है, कोई फल काला नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ उसके हिसाब से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब निष्कर्ष पूछा गया है कि सब्जी काला नहीं है, तो वेजिटेबल यहाँ है और ब्लैक यहाँ है। क्या ब्लैक का कोई पार्ट वेजिटेबल में है? नहीं। कोई वेजिटेबल का पार्ट ब्लैक में है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई सब्जी काला नहीं है। आगे कहा गया कुछ फल काला है, तो फल कहाँ है? यहाँ है। और ब्लैक कहाँ है? यहाँ है। क्या इन दोनों का पार्ट कहीं सट रहा है? नहीं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि कुछ फल काला है। कोई फल काला नहीं रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन कहा गया कुछ फल काला है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हो गया गलत। आंसर क्या हो जाएंगे? 1 नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि 10:20 को अगर दर्पण में देखा जाए तो कितना समय हो रहा होगा। तो इसमें आपको याद रखना है 11:60 में आपका जो दिया हुआ टाइम रहेगा उसको माइनस करना होता है, तो दर्पण में आपको पता चल जाएगा। तो 60 में से 20 गया हो गया 40 और 11 में से 10 गया हो गया 1, यानी 1:40 दर्पण में दिखेगा जब आपके घड़ी में 10:20 होंगे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल कहा गया है एक लड़कियों के कतार में श्वेता जो है दोनों छोर से 21 है। तो इसको आप मुजमानी ही बना सकते हैं कि अगर हम इधर से भी 21 कहा गया है और इधर से भी 21 कहा गया है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 42। लेकिन इसका रिपीटेशन कितनी बार हो चुका होगा? इसका रिपीटेशन 2 बार हो गया। इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएंगे? 41। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी? 41। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।